प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि भैया एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का पूरा फ्री सिलेबस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको कवर कराने वाला हूं। आपने भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेरा साथ दिया है। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास आपको दी थी कि ये टॉपिक मैं आपको कवर कराने वाला हूं और इन टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी है तो भैया उस क्लास को जरूर देख लें, ताकि आपके समझ में आ जाए एसएससी एमटीएस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स आज आपकी क्लास फर्स्ट स्टार्ट हो रही है रीपॉइंट क्लासेस पर जीके जीएस की, और इसमें भी हम स्टैटिक जीके को आपको सबसे पहले कराने वाले हैं। स्टैटिक जीके का भैया जो आज का आपका क्लास है वो है लोक नृत्य। किसका? लोक नृत्य हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स लोक नृत्य से भैया हर बार एसएससी एमटीएस में ठीक है लोक नृत्य से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने जा रहे हैं और स्टूडेंट्स पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये 2 क्वेश्चन आज की ही क्लास में से आपको मिलेंगे और जिस दिन आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से मैं एनालिसिस कराऊंगा और एनालिसिस में मैं बताऊंगा कि देखो यहाँ से क्वेश्चन आया है। हर हालत में 2 क्वेश्चन लोक नृत्य से आने तय हैं भैया, यानी कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। तो यहाँ पर भैया 6 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं आज की क्लास से। तो प्यारे साथी अगर आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तब तक मैं क्लास का एंड ना करूं तब तक आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं हिलना नहीं है। बस आप क्या कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ठीक है, पानी पीते पीते आपको याद करना है जो मैं आपको पढ़ाता चला जाऊं, एकदम आपको माइंड में छाप लेना है जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन नहीं भूलना है। और स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं आज हमारा लोक नृत्य का ये पार्ट 1 होने जा रहा है, पार्ट 1। ठीक है, इस पार्ट 1 में मैं आपको भैया थ्योरी कराने वाला हूं। ठीक है, थ्योरी कराऊंगा आज। ठीक है, जितना भी लोक नृत्य का पोर्शन है उसका मैं थ्योरी कराऊंगा आपको। ठीक है, थ्योरी के बाद में जो हमारा कल पार्ट 2 होगा, कल जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपको एमसीक्यू कराने वाला हूं। ठीक है, इससे क्या होगा जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो आपको याद कितना है कल आपके प्रैक्टिस में पता चल जाएगा आपने याद किया है या नहीं किया है। आप जैसे मैंने आज आपको ये क्लास दे दी, अब मैं कल एमसीक्यू लेकर आऊंगा। ठीक है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं, आप अपने एमटीएस एग्जाम के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको पता लग जाएगा। अगर आप सही क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो भैया यहाँ से आपके ठीक है लोक नृत्य से 2 क्वेश्चन मैं कहूँ तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आज की क्लास से और कल की क्लास से 6 नंबर का सवाल है। तो प्यारे साथी आपको मेरा साथ देना होगा और इसी बात पर भैया अगर 6 नंबर पक्के हो जाएं, ठीक है, तो भैया चैनल को सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी पैसा नहीं जा रहा है आपका सब्सक्राइब करने में। ठीक है, देखो भाई आप ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जिस पर आपको फ्री पढ़ाया जा रहा हो। एक भी कोर्स, कोई सा भी कोर्स ले लो आप, कोई सा भी कोर्स, ठीक है भाई, 12 मिलियन, 13 17 मिलियन, 10 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर हैं, पर कोई छोटा सा भी एग्जाम आता है उसका तुरंत भैया बैच अनाउंस कर देते हैं। क्या वो एक आध बैच आपको फ्री नहीं दे सकते हैं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको भैया तैयारी कराने आया हूं, चैनल पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं।
चैनल को जरूर भाई सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त, आपकी बहनें, आपके भाइयों का भी फायदा हो और उन्हें भी पता लगे कि एसएससी एमटीएस में कि दिलीप सर कितने अच्छे तरीके से भैया क्वेश्चन फंसा कर दिखाते हैं और जीके जीएस को तैयार करा कर दिखाते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं एमटीएस में भाई 2 सब्जेक्ट का खेल है, जीके जीएस और इंग्लिश का, ठीक है। अगर ये आपने दोनों सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लिए तो आपके सिलेक्शन को कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक दे। प्यारे साथी, जीके जीएस का तो मेरे हाथ में है, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। गारंटी के साथ में आज मेरे से आप स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, कहीं से भी आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है जीके जीएस में। जब मैंने आपसे कह दिया कि जीके जीएस में मैं आपके कम से कम 20 क्वेश्चन सही कराकर मानूंगा तो भैया हर हालत में आपके 20 क्वेश्चन सही होंगे। आपको क्या करना है, इंग्लिश पर फोकस करना है और इंग्लिश के लिए भी मैं आपकी क्लासेस चलाऊंगा, लेकिन स्टूडेंट्स इंग्लिश में आपका वोकैब सेशन मैं क्लियर कराऊंगा, उससे ही आपके 10 क्वेश्चन वोकैब से ही बनने हैं। यानी कि भैया 10 क्वेश्चन मैं आपके वोकैब को पूरा कवर करा दूंगा। जो वोकैबलरी है, हम बात करें सिनोनियम्स की, एंटोनियम्स की, इडियम फ्रेज की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ये सारी चीजें मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो यहां से इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और मैं आपके बात करूं जीके जीएस में भैया 20 से 22 क्वेश्चन की गारंटी है, यानी कि 32 क्वेश्चन आपके हम कराकर मानेंगे सही। आपको कहीं जाने की, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हों तो जय माता दी, जय सरस्वती माता सभी कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो सेशन है हमारा लोक नृत्य, इससे 2 क्वेश्चन आने हैं और 6 नंबर आपके पूरे पक्के होंगे। इसको भैया कवर करते हुए चलते हैं। तो प्यारे साथी, सबसे पहले भारत के लोक नृत्य को कवर करेंगे, ठीक है, पार्ट 1 में, और कल पार्ट 2 जो आएगा उसमें प्यारे साथी हम आपके एमसीक्यू लगाएंगे। आज आपको कितना याद हुआ है कितना नहीं। सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो आंध्र प्रदेश का भैया जो फेमस लोक नृत्य हैं, कुंभी है, डांडरिया है, डांस है, बुट्टा बोमालू डांस है, वीर नाट्यम नृत्य है, धिमसा नृत्य है, बोनलू नृत्य है, गोवी नृत्य है और धमाल नृत्य है। कौन कौन से? कुम्भी, ठीक है, कुम्भी, डांडरिया डांस, बुट्टा बोमालू डांस, भैया वीर नाट्यम नृत्य, धिमसा नृत्य, बोनलू नृत्य और गोवी नृत्य और भैया धमाल नृत्य। ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। याद करना प्यारे साथी, मैंने आपको पढ़ाया है। अगर कोई पुराना स्टूडेंट्स है तो कमेंट कर कर मुझे जल्दी से बताए कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। जल्दी से बताएगा प्यारे साथी। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य यानी कि मैं कहूँ तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सभी का आंसर आएगा मेरे पास में। जो आंध्र प्रदेश का भैया शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी है, या फिर हम इसे किचिपुड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है, मैंने इसको याद कराने की एक ट्रिक बताई थी। आंध्र प्रदेश को रिलेट करो अंधे लोग। कैसे? अंधे, आंध्र से अंधा, ठीक है, आंध्र से अंधा। जो अंधे होते हैं भाई, बुरा मत मानना, सिर्फ और सिर्फ याद कराने की ट्रिक बता रहा हूं। मेरा ऐसा आपसे कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मैं आपसे बुरा बोलूं या भाई ऐसा कुछ भी मेरे दिल में नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ याद करा रहा हूं कि मेरे जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड में छप जाए। जो मैं आप क्लास में आपके साथ में मेहनत कर रहा हूं, उसी मेहनत में आपके माइंड में सारा जो भी मैं आपको लेकर आया हूं ये आपके माइंड में छप जाना चाहिए स्टूडेंट्स। तो भैया कुचिपुड़ी होता है। कुचिपुड़ी, जो अंधे लोग होते हैं उन्हें नहीं पता चलता है कि ये पक्की पूड़ी है या कच्ची पूड़ी है, वो कच्ची पूड़ी ही निकाल लेते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य याद करेंगे कुचिपुड़ी से, ठीक है। अब भैया पूड़ी के साथ में आपको सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? गोभी की सब्जी अच्छी लगती है। तो याद करें आंध्र प्रदेश से गोवी नृत्य,
ठीक है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी है। और कुचिपुड़ी यानी कि पूड़ी के साथ में सबसे अच्छा क्या लगता है भैया? हमें गोभी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा, जो भैया आंधे लोग होते हैं, एक और मैं आपके लिए लोक नृत्य बता दूं, इसमें नहीं है, छड़ी नृत्य, ठीक है। ये भी अंधे लोग जो होते हैं वो छड़ी लेकर चलते हैं, ठीक है। डांडरिया डांस भैया, डांडरिया यानी कि डंडी लेकर भी वो चलते हैं। कुम्मी, ठीक है, कुम्भी को याद करना है। इसमें से आपका इंपोर्टेंट कौन सा है? एक तो डांडरिया, छड़ी नृत्य भी है, कुम्भी, ठीक है। बुट्टा बहुमालू को याद करेंगे, बुट्टा बहुमालू डांस, ठीक है। वीर नाट्यम, जो भैया अंधे लोग होते हैं वो वीर भी होते हैं, क्योंकि भैया हमारी तो 2 आंखें हैं, उनकी एक ही आंख होती है और वो उसी से काम करते हैं। तो वीर नाट्यम, ठीक है, वो कैसे लोग होते हैं? वीर नाट्य वीर यानी कि वीर भी होते हैं, और वीर से याद करेंगे वीर नाट्यम नृत्य। तो ये क्लियर हो गए। कुम्भी भैया, डांडरिया डांस, छड़ी नृत्य भी याद करेंगे, बुट्टा बहुमालू डांस याद करेंगे, वीर नाट्यम डांस याद करेंगे, धिमसा नृत्य याद करेंगे, ठीक है, गोभी नृत्य और भैया धमाल नृत्य। ये आपके सभी के माइंड में छपे हैं या नहीं? जल्दी से बताएंगे, मुझे एक बार क्लियर कर दें कि ये आपके माइंड में छप गए हैं या नहीं, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चले। आपको जैसे जैसे क्लासेज होंगी सारे आपके क्लासेज माइंड में छपाता हुआ चलूंगा। चलिए, तमिलनाडु का देखेंगे भैया, कोट्टायम। क्या है? कोट्टायम। इसका लोक नृत्य कौन सा है तमिलनाडु का? कोट्टायम। पिन्नल कोलाट्टम, पिन्नल कोलाट्टम, कुंभी, ठीक है, कावड़ी। अब आंध्र प्रदेश का था कुंभी और तमिलनाडु का क्या है? कुंभी, ठीक है। तमिलनाडु का कावड़ी नृत्य भी है, करागम भी है, बसंत भी है और आत्म भी है, ठीक है। क्या है? कोट्टायम, पिन्नल, कोलाट्टम, कुंभी, ठीक है, कुंभी। कुंभी किसका था? आंध्र प्रदेश का था। और तमिलनाडु का क्या है? कुंभी। कावड़ी नृत्य, करागम नृत्य, बसंत नृत्य, आत्म नृत्य, ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। अपने हाथ से भैया अपने नोट्स बनाते चलें और याद करते हुए चलें। चलिए, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होती है? रासलीला होती है। उत्तर प्रदेश के लोग किस में ज्यादा बिलीव करते हैं? रासलीला में। उन्हें हर बात पर रासलीला करना तय है, ऐसे याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग नौटंकी भी सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। चलिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग झूला, दिवाली, कजरी, कटन, चौरसिया, कर्मा, सीला, ये सब क्या होते हैं? उत्तर प्रदेश के लोग भाई झूला भी झूलते हैं, दिवाली भी बनाते हैं, काजर भी लगाते हैं, यानी कि कजरी और कटन, यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग भैया क्या करते हैं? एक दूसरे से कटाई, यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं, एक दूसरे से जलते हैं और जलकर क्या करते हैं? कटाई करते हैं, यानी कि कटन, ठीक है। रासलीला, उत्तर प्रदेश का जो फेमस लोक नृत्य है सबसे ज्यादा रासलीला है। नौटंकी है, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। कर्मा को आप याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा यही 2 पूछे गए हैं, रासलीला और नौटंकी, ठीक है। ये तो आपको वैसे भी याद रह जाने चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो रासलीला करते हैं, नौटंकी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार। बिहार का लोक नृत्य है गंगिया, कजरी, पाइका, जट जटनी, विदेशिया। स्टूडेंट्स, ये सारे ही इंपोर्टेंट हैं, ये आपको याद हो जाने चाहिए। गंगिया, कजरी, पाइका, जट जटनी और विदेशिया। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बता दूं, ये पाइका जो है ये झारखंड का भी फेमस लोक नृत्य है। अब आप कहेंगे कि हम एग्जाम में कैसे कर आएंगे? स्टूडेंट्स, अगर पाइका नृत्य पूछा गया है कि ये पाइका बताइए किस राज्य का फेमस लोक नृत्य है, तो आपको या तो बिहार मिलेगा या झारखंड मिलेगा, ऑप्शन में एक ही मिलेगा। तो आपको या तो बिहार में से लगाना है अगर बिहार दिया है, या फिर झारखंड दिया है तो झारखंड से लगाना है, राइट। चलिए, तो बिहार में भैया क्या हुआ? जट जटनी की शादी हुई। भाई जट की जटनी से ही तो शादी होगी, ठीक है। जट जटनी की शादी हुई और वो कहां पर गया? विदेश घूमने गया।
बिहार के जट जटनी की शादी हुई, विदेश घूमने गया और विदेश में भैया कहाँ गया, गंगा नहा के आया। विदेश में कहाँ गया, विदेश से गंगा नहाकर आया और गंगा नहाने के बाद में कजरी यानी कि काजल लगाया और काजल लगाकर भैया पाइका यानी कि उसने पानी पिया। ठीक है, चलिए याद करेंगे। बिहार से भैया एक जट जटनी की शादी होती है और वो है कहाँ जाता है, विदेश जाता है यानी कि विदेशिया, और विदेश से कहाँ जाता है, गंगा नहाकर आता है। विदेश से कहाँ से, गंगा नहाकर आता है यानी कि गंगिया। गंगा नहाकर भैया कजरा लगाता है यानी कि कजरी, और भैया कजरा काजल लगाकर भैया पानी पीता है यानी कि पाइका। याद हो गए। बिहार के स्टूडेंट्स पूरा दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर बिहार से आपका लोक नृत्य का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही 4-5 आपके लोक नृत्य होंगे, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो विद्यार्थी आज क्लास ले रहे हैं वो बिहार के लोक नृत्य नहीं भूलने वाले हैं। चलिए ओडिशा की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ओडिशा छाऊ नृत्य, संचार, डंडा नट, पैका, अया, सवारी, गरुड़ वाहन, जदुर मुदारी, दलखाई, घुमरा, चौलई, ये कहाँ के हैं, ओडिशा के हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं, ओडिशा के हैं। छाऊ, संचार, डंडा नाट, पैका, अया, सवारी, गरुड़ वाहन। ठीक है, गरुड़ वाहन कहाँ का है, ओडिशा का है। सवारी कहाँ की है भैया, ओडिशा की है। जदुर मुदारी कहाँ का लोक नृत्य है, ओडिशा का है। दलखाई कहाँ का लोक नृत्य है, ओडिशा का है। घुमरा कहाँ का नृत्य है, ओडिशा का है। चौलई कहाँ की लोक नृत्य है, ओडिशा की है। यहाँ पे याद करेंगे ओडिशा से पूछा जा सकता है छाऊ। ठीक है, छाऊ लोक नृत्य कहाँ का है, तो ओडिशा का है। ठीक है, पैका कहाँ का है भैया, ओडिशा का है। डंडा नाट कहाँ का है, ओडिशा का है, ओडिशा का है। गरुड़ वाहन कहाँ का है, ओडिशा का। जदुर मुदारी कहाँ का है, ओडिशा का। दलखाई कहाँ का है, ओडिशा का। एक बार याद करेंगे भैया, ओडिशा का लोक नृत्य छाऊ। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सारे नोट डाउन करने हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट और बता दूं इसमें से, ओडिशा का भैया छाऊ है, डंडा नाट, पैका, गरुड़ वाहन, जदुर मुदारी, दलखाई। दलखाई कहाँ का है, ओडिशा का है। और भैया घुमरा कहाँ का है, ओडिशा का है। चौलई कहाँ की है, ओडिशा का लोक नृत्य है। चलिए बात करते हैं असम का। चलिए असम का भैया क्या है, खेल गोपाल, बिहू, कली गोपाल, महारस, नट पूजा, नाई नाग नृत्य, रखल लीला, झकुरा, बिछुआ, बगरुम्मा। बिछुआ बगरुम्मा कहाँ का है, असम का है। इन्हें याद कैसे करेंगे, ठीक है। असम को याद करें आज शाम, ठीक है। असम को रिलेट करो आज शाम। भैया आज शाम क्या हुआ, बहू आई, ठीक है। यानी कि बहू से याद करेंगे बिहू, बहू से रिलेट करेंगे बिहू को, और बिहू कहाँ का है, आज शाम बहू आई। यानी कि असम का लोक नृत्य क्या है, बिहू है, ठीक है। बहू आई, भैया जब बहू आई तो भैया बहू आकर क्या करी, नट पूजा। यानी कि बहू ने भैया जब नई नवेली दुल्हन आती है, नई नवेली बहू आती है तो वह क्या करती है, घर में आकर पूजा करती है। और पूजा करने के बाद में भैया क्या होता है, अपने गोपाल के साथ में खेल खेलती है। यानी कि जिससे उसकी शादी हुई है उसके साथ में खेल खेलती है। खेल कैसा, आपने देखा होगा जब शादी होकर आती है तो एक परात से में वो अंगूठी वंगूठी ढूंढते हैं, तो वो एक तरीका का खेल ही होता है। जो भी रस्म होती होगी मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, तो एक तरीका से आप याद करें, बहू आई, आज शाम क्या हुआ, बहू आई। बहू आकर भैया नट पूजा की, यानी कि पूजा की, ठीक है। बहू को बिहू से याद करें, बिहू आई, नट पूजा की, नट पूजा के बाद में उसने खेल खेला अपने गोपाल के साथ में। उसके बाद में भैया बहू नाई के पास गई। यानी कि भैया जब नई नवेली दुल्हन है तो यानी नाई यानी कि पार्लर में भी जाएगी सजने सवरने, ठीक है। उसके बाद में भैया कली गोपाल यानी कि कल गोपाल के साथ में उसने क्या देखा, रखल लीला देखा। कल अपने गोपाल के साथ में उसने क्या देखा, रखल भैया लीला देखा। याद हुआ,
झकुरा बिछुआ, और उसके घर में क्या था, झकुरा भी था और बिछुआ बगरुम्बा भी था। उसके घर में क्या था, झकुरा भी था और बिछुआ बगरुम्बा भी था। ठीक है, ये याद हुए। आज शाम बिहू आई, बिहू आने के बाद मैं नट पूजा की, नट पूजा करने के साथ में उसने अपने गोपाल के साथ में खेल गोपाल खेला, खेल गोपाल खेलने के बाद में वो कल गोपाल के साथ में यानी कली गोपाल के साथ में रखल लीला देखी। ये सारे असम के भैया लोक नृत्य आपके माइंड में छप गए होंगे। ठीक है, चलिए मणिपुर, मणिपुर का भैया बसंत रस, खम्मा, ठीक है, पुनगा चोलम, व्यांगटा की तलम, महारस राखल, ये कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं। और मैं आपके बता दूं एक और है मणिपुर का भैया, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, लाई। ठीक है, एक और है यहाँ पर नहीं लिखा गया, लाई। ये कहाँ का है, ये भी मणिपुर का है। मणिपुर बसंत रस, खम्मा, पुनगा चोलम, ये कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं। बसंत रस, ठीक है, खम्मा, पुनगा चोलम, व्यांगटा की तलम, महाराष्ट्र राखल, ये कहाँ के हैं, ये सभी मणिपुर के हैं। चलिए महाराष्ट्र के याद करते हैं, लेजम, दही कला, लावनी, तमाशा, मोनी, बोहदा, पोवाड़ा, ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। याद करना, लेजम, दही कला, लावनी, इसको याद करें, लावनी को। ये लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। लेजम भी याद करें, लेजम कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, लेजम, लावनी, और भैया ये क्या है, तमाशा। ठीक है, लावली, तमाशा, मोनी, बोहदा, पोवाड़ा, ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। तो इन्हें महाराष्ट्र में याद करेंगे। महाराष्ट्र कहाँ पर है, मुंबई में है। और मुंबई में भैया ज्यादातर क्या होता है, तमाशा होता है। यानी कि भैया क्या होता है, सबके साथ में तमाशा हो जाता है मुंबई में। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। तमाशा होने के बाद में भैया वो क्या करता है, दही और केला खाता है। क्या करता है, दही केला खाता है। यानी दही कला कहाँ का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का। फिर भैया वो लेजम, ठीक है, लेजम एक लड़की है और लेजम के साथ में मुंबई घूमता है। ठीक है, और मौनी के साथ में, किसके साथ में, लेजम के साथ, मौनी के साथ। ठीक है, वो क्या करता है, मुंबई को घूमता है। महाराष्ट्र में लेजम है, मौनी है, ठीक है, उनके साथ में तमाशा देखता है। और फिर दही कला यानी दही केला खाता है। दही कला कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। याद हो गए। चलिए गुजरात के याद करते हैं। गुजरात में आपको सबको पता होगा कि गरबा, तो भैया सभी को पता है कि गुजरात का लोक नृत्य गरबा है और डांडिया रास भी है, रास लीला उत्तर प्रदेश में भी बताया था मैंने, और ये गुजरात का भी लोक नृत्य है। ऑप्शन में एक ही मिलेगा। ठीक है, चलिए गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। डांडिया रास कहाँ का है, गुजरात का है। रास लीला, गणपति भजन भी भैया कहाँ का है, ये गुजरात का है। लास्या कहाँ का है, ये भी गुजरात का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राहुप, इसको इंपोर्टेंट मानो भैया। हो सकता है अब की बार SSC-MTS में किसी ना किसी शिफ्ट में राहुप आपसे पूछा जाए। तो राहुप कहाँ का है, जम्मू कश्मीर। भैया जम्मू कश्मीर में क्या होता है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, ठंड ज़्यादा रहती है। तो कोई हमारे भैया उत्तर प्रदेश से या बिहार से या फिर भैया गुजरात से अगर कोई जम्मू कश्मीर पहुंच जाए सर्दियों में, तो भैया वह क्या करेगा, उफ। यानी कि राहुप कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। हिकत कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। चाकरी कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। भारवा गीत कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, कूद कहाँ का है, भैया ठंड के मारे वो कूदेगा भी तो कहाँ का है, कूद भी जम्मू कश्मीर का है। और डांडी नाच भी करने लग जाएगा अगर गर्मी, जैसे अब गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, अगर जम्मू कश्मीर पहुंच जाए तो एकदम भैया अच्छा माहौल बन जाएगा, अच्छा टेम्परेचर मिल जाएगा, अच्छा तापमान मिल जाएगा। तो वह क्या करेगा, डांडी नाच भी करने लग जाएगा। याद हो गए जम्मू कश्मीर के। आगे बढ़ते हैं। पंजाब का आप सभी को पता होगा, सबसे बड़ा भांगड़ा लोक नृत्य बड़ा फेमस है वहां पर पंजाब में। ठीक है, गिद्दा भी भैया, गिद्दा आपसे कई बार SSC ने पूछा है, भांगड़ा पूछा है, और रास लीला भी आपसे कई बार पूछ चुका है उत्तर प्रदेश का और गुजरात का। ठीक है,
चलिए, तो भांगड़ा, गिद्दा, कीकली ये कहाँ का है? पंजाब का ही है। धमान कहाँ का है? पंजाब का है। घोड़ी नाच कहाँ का है? पंजाब का है। सांग कहाँ का है? ये भी पंजाब। झूमर, जागो नृत्य भी पंजाब के लोक नृत्य हैं। देखो भैया, जब किसी की शादी होती है तो उसमें क्या होता है? पंजाब में भैया शादी हुई, पंजाब के एक लड़के की शादी हुई, तो उसने क्या करा? भांगड़ा करा। ठीक है, भांगड़ा करने भैया जब शादी होगी तो घोड़ी पर भी बैठेगा, घोड़ी नाच भी उसने किया। ठीक है, घोड़ी भी नाचने लगी। ठीक है, जब उसकी शादी थी, आपने देखा होगा कहीं कहीं शादियों में घोड़ी भी डांस करती हैं, घोड़ी नाच। ठीक है, तो ये पंजाब का है। गिद्दा भी पंजाब का है। कीकली, ठीक है, जब घोड़ी नाच रही थी तो एक बाराती के उसके घोड़ी का पैर लग गया, तो उसकी क्या निकल गई भैया? कीकली सी निकल गई, कीकली सी। याद हुआ? कीकली सी निकल गई। झूमर भैया, अब जब शादी होती है तो झूमर भी दिखती हैं, तो ये झूमर भी कहाँ का है? पंजाब का है। जागो नृत्य भी कहाँ का है? पंजाब का है। याद हुए? जल्दी बताओ। क्लास में अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से बताएं और यस सर लिखें और मुझे बताएं कि हाँ भैया क्लास में मजा आ रहा है और जो आप पढ़ा रहे हैं वो हमें याद भी होते जा रहे हैं। तो भैया एक लाइक तो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। इतनी गर्मी में एक कमरे में बंद होकर मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। मेरे पास में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें मैं अच्छे तरीके से खड़े होकर आपको क्लास दूँ। एक कमरे में बंद होकर क्लास दे रहा हूँ आपको। पूरा गर्मी से भैया लथपथ हो रहा है, आप देख सकते हैं, पसीने के लिए। ठीक है, चलिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का याद करेंगे। चान्ना कीर्तन, ठीक है, जात्रा कीर्तन कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है। बाउल कहाँ का है? ये भी पश्चिम बंगाल का है। जया कहाँ का है? ये भी पश्चिम बंगाल का। गंभीरा, रामेश, काठी और दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल में एक तो आप इसको याद करें, दुर्गा पूजा को अब की बार पूछ सकता है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का फेमस लोक नृत्य है, फेमस। ठीक है, काठी को याद कर सकते हैं, काठी भी यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। रामेश, गंभीरा, ठीक है, गंभीरा लोक नृत्य है। कीर्तन, कीर्तन भी यहाँ का लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का। चलिए झारखंड का याद करते हैं। झारखंड का भैया छाऊ, घुमकुड़िया, जदुर, सरहुल, सोहराई, कर्मा, बेमा, लुझरी, जट जटनी। अच्छा भी जल्दी से बताएं, जट जटनी मैंने कहाँ का लोक नृत्य बताया था? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। जट जटनी मैंने अभी ट्रिक से आपको याद कराया था, जल्दी से सभी के कमेंट दिखने चाहिए। जट जटनी कहाँ का है? तो सभी के कमेंट आ रहे हैं, जट जटनी बिहार का है। ठीक है, बिहार के एक जट ने जटनी से शादी की, विदेश ले गया घूमने और विदेश से गंगा नहाकर आया, यानी कि गंगा नहाकर भैया उसने क्या कहा? कजरी लगाई, यानी कि कजरी भी कहाँ का है? ये भी कहाँ का है? बिहार का है। और उसने फिर पाइका यानी पानी पिया, पाइका भी ये कहाँ का है? ये भी बिहार का है। ठीक है, तो यहाँ भी याद करेंगे झारखंड के लिए छाऊ, घुमकुड़िया, जदुर, सरहुल, सोहराई, ठीक है, कर्मा, बेमा, लुझरी, जट जटनी और कीर्तनिया, फगुआ। और भैया पाइका भी झारखंड का है। ठीक है, पाइका भी कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? झारखंड का भी है, बिहार का भी है। जट जटनी भी बिहार का है और झारखंड का भी है। तो छाऊ, घुमकुड़िया, जदुर, सरहुल, सोहराई, कर्मा, बेमा, लुजरी, जट जटनी, कीर्तनिया, ठीक है, और फगुआ, ये कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। अब आप देख सकते हैं झारखंड में इया याद नहीं आ रहा, इया। ठीक है, झारखंड में देखो घुमकुड़िया, ठीक है, सोहराई, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कीर्तनिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइका। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? ये झारखंड के हैं, सभी को याद हो जाने चाहिए। उत्तराखंड के देखते हैं। उत्तराखंड के पांडव, चौफुला, लोग, मेला, छोली, छोलिया, कुमायूं, चाचरी, गढ़वाली। ठीक है, उत्तराखंड में उत्तराखंड की याद करेंगे पांडव, चौफुला, लोग, मेला, चोली, चौलैया, कुमायूं, चाचरी, गढ़वाली। ठीक है,
भैया आपने देखा था जब पांडव के बीच में युद्ध हुआ था, पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, पांडव और कौरवों में युद्ध हुआ था, तो जब कौन जीते थे? तो पांडव जीते थे। अगर भैया ये चाचरी होती, तब ये चाचरी होती, यानी कि चाची, चाची को यहाँ रिलेट करेंगे चाचरी, ठीक है, चाचारी। अगर ये चाचरी होती तो ये क्या कर देती? गढ़वाली कर देती, ठीक है, गढ़वाली कर देती, और पांडव फिर क्या करते? युद्ध हार जाते। यही इसमें भैया इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में एक मेला याद कर लेना, ठीक है, मेला, और छपेली याद कर लेना, चौलिया, ठीक है, मेला, ठीक है, लोग मेला, ठीक है, लोग मेला, छोली, छपेली, पांडव और चाचरी गढ़वाली कर देती। याद हो गया? चलिए आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का दशहरा। दशहरा कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का, और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें भैया गलत कराते हैं और उत्तर प्रदेश लगा कर आते हैं, यहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। तो सभी को अब हिमाचल प्रदेश का याद कर लेना है दशहरा को। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है दशहरा। छारवा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। महातू थाली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। धमान कहाँ का है? धमान कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। छपेली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। गंगी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। थोड़ा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। फायंगा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में आप इंपोर्टेंट माने दशहरा को, ठीक है, छारवा को, महातू थाली को, धमाल को, छपेली को, गंगी को, ठीक है, ये इंपोर्टेंट हैं, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। राजस्थान, राजस्थान पर आ जाइए। राजस्थान को देखते हैं। घूमर, घूमर कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? राजस्थान का। आपने देखा होगा राजस्थान में भैया लेडीज कैसे कपड़े पहनती हैं? घूमर जैसा लहंगा पहनती हैं, ठीक है। तो घूमर कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? आपका राजस्थान का, ठीक है। कठपुतली, आपने देखा होगा राजस्थान में कठपुतली भी ज्यादा बनाई जाती हैं, तो कठपुतली कहाँ का है भैया? राजस्थान का। बगरिया राजस्थान का। शंकरिया राजस्थान का। पनिहारी राजस्थान का। गड़गोड़ ख्याल राजस्थान का। गोपिका राजस्थान का। लीला भाई राजस्थान का। झूलन लीला राजस्थान का। ढोला मारू राजस्थान का। और कृष्ण राजस्थान के फेमस लोक नृत्य हैं। घूमर, कठपुतली, बगरिया, शंकरिया, पनिहारी, गड़गोल ख्याल, गोपिका लीला, ये कहाँ की हैं सभी भैया? झूलन लीला, ये राजस्थान के फेमस लोक नृत्य हैं। कर्नाटक पर आ जाएं। यक्ष, कर्नाटक का फेमस भैया यक्षगान कहाँ का है लोक नृत्य? कर्नाटक का सबसे फेमस लोक नृत्य है यक्षगान। वीरगासे, वीरगासे कहाँ का है भैया? कर्नाटक का है। कुजीता भैया कर्नाटक का। कोड़वास भैया कर्नाटक का। करगा भैया कर्नाटक का फेमस लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ में आ जाए सुआ, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आ जाए सुआ कर्मा। अच्छा आपने सुना होगा सुअर को भैया सुआ भी बोल देते हैं, और जो सुआ मारते हैं उन्हें भैया कर्मा भी उनका देखा जाता है, और उनको उनके कर्म के हिसाब से भैया दंड भी दिया जाता है, ठीक है। तो याद करेंगे जो सुआ खाते हैं उनका कर्मा देखा जाता है, और कर्मा के हिसाब से उन्हें डंडा भैया दिया जाता है, ठीक है। ये याद हुआ सुआ, कर्मा, डंडा या रहस, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। राहु, सरहुल, बाट नाचा और घासिया बाजा पंथी, ये सभी कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं, ठीक है। यहाँ से भैया दो ना क्वेश्चन आपके एमटीएस में हर शिफ्ट में हर हालत में पूछे जाएंगे। चलिए केरल के आ जाइए। केरल का भैया ओनम, धुलाल, कुड़ियट्टम, कालियट्टम, कैक्रोटिकाली, ठीक है, टपात्रिकाली, सारी, भद्रकवि, ये कहाँ का है? केरल के हैं। इसमें से मैं आपके लिए बता दूं, भद्रकवि को याद रखिए, ओणम को, ओणम, थुलाल को याद रखिए, ओणम और थुलाल को, ठीक है।
कुटियाट्टम को याद रखिए, कलियाट्टम को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये केरल के हैं, ये आपको याद हो जाने चाहिए। सभी को अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं और उसके बाद में फिर आपको एक बार शाम को रिवीजन करना है। अगर आपको अपने आप रिवीजन करना है तो अपने आप रिवीजन कर सकते हैं, या फिर जैसे अब आप क्लास ले रहे हैं और इस क्लास को एक बार शाम को और ले लें, फिर आप कभी भी लोक नृत्य नहीं भूल सकते हैं। उसके बाद में कल मैं आ ही रहा हूँ MCQ लेकर, ठीक है। तो आपके इतनी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा जीके जीएस में स्टूडेंट्स कि आप भी कहोगे कि अब हमें जीके जीएस से डर नहीं लगता है, MTS में कहीं से क्वेश्चन आ जाए हम 20+100% अब की बार जीके जीएस में कर आएंगे। स्टूडेंट्स ये मेरा आपसे वादा है, 20+ मैं आपको हर हालत में करा कर मानूंगा। जो स्टूडेंट्स आज जुड़ गए हैं हमसे, जैसे कि आज से क्लास ले रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया जब तक आपका MTS का एग्जाम नहीं होता तब तक कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहें, ठीक है भैया। अगर आपने ऐसा ही कर लिया तो आपका MTS से सिलेक्शन लेने में कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम का भैया लोक नृत्य जो है चेलम है, चेरव है, तेलगम है। क्या है? चेलम है, ठीक है, चेरव है, ठीक है, और तेलंगम है। क्या है? तेलंगम है। ये याद हो गया। चेलम, चेरव, तेलंगम ये कहाँ के हैं? मिजोरम के हैं। मेघालय का क्या है? लाहो है, बांग्ला है। हरियाणा का भैया मेघालय का लाहो और बांग्ला ये कहाँ का है? मेघालय का है। हरियाणा का भैया, हरियाणा के लोग क्या करते हैं? हर फील्ड में धमाल मचाते हैं। किसी में भी ले लो, एक्टिंग में ले लो भैया, गेम्स में ले लो भैया, किसी में भी ले लो। हरियाणा के लोग आजकल क्या कर रहे हैं? धमाल मचा रहे हैं। खेड़ा, ठीक है, खेड़ा भी कर रहे हैं और मंजीरा भी बजा रहे हैं। जब भैया हरियाणा के लोग धमाल मचाते हैं तो उनके जहां मंजीरा भी बजाया जाता है, खेड़ा भी किया जाता है, ठीक है, याद हो गया। नागालैंड के याद आ जाओ भैया। केदो हो, सेना, लिम, नूरालिम, कुमिनांगा, रंगमा, चांग, ठीक है, ये कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। मध्य प्रदेश के आ जाओ भैया। मध्य प्रदेश के गोनियो, गोडो, नवरानी, दिवारी, चैत, रीना, सुआ, टपाड़ी, सैला, बिल्मा और हरदन्ना, हुल्की, मांदरी, छेरिया, डागला, पाली ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश में आपको याद क्या क्या रखना है? एक तो गोनियो, गोडो, ठीक है, नवरानी इंपोर्टेंट बनेगा, दीवारी इंपोर्टेंट बनेगा, चैत, रीना, सुआ ये इंपोर्टेंट हैं भैया मध्य प्रदेश के लिए। एक बार सभी याद करेंगे, ठीक है, सभी बोलेंगे। गोनियो, गोडो, नवरानी, दीवारी, चैत, रीना, सुआ, टपाड़ी, ये सैला ये सब कहाँ के हैं? हरू, दन्ना ये कहाँ के हैं? सभी के सभी मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आगे चलते हैं गोवा, ठीक है, गोवा के मांडी, ठीक है, दड़ेली, दिवाली, नाच, कुनबी। भैया जब आप कहीं गोवा जाते हैं, ठीक है, गोवा भैया कैसी जगह है? घूमने की जगह है, ठीक है, तो सभी गोवा जाते हैं घूमने के लिए, बीच वगैरह देखने के लिए। तो वहां पर क्या होता है? आपके साथ में जब आपने कहा कि हम गोवा जा रहे हैं तो आपका पूरा कुनबा तैयार हो जाता है। गोवा है ही एक ऐसी जगह कि पूरा कुनबा तैयार हो जाता है आपके साथ जाने के लिए, ठीक है। और फिर भैया जब सभी के कुनबा आते हैं तो गोवा में क्या हो जाता है? एक मंडी सी लग जाती है, यानी कि मांडी। ये मांडी कहाँ का है? गोवा का। और भैया दिवाली नाच भी करने लग जाते हैं सभी अपने कुनबा के साथ में, यानी कि दिवाली जैसा एक माहौल भी वहां पर बन जाता है। तो ये सभी याद हो गए गोवा लेके, ठीक है। लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख का लोक नृत्य जाब्रो, शोंडोल नृत्य। जाब्रो और शोंडोल नृत्य यही दो इंपोर्टेंट नृत्य हैं, आपसे यही पूछे जाएंगे लद्दाख के लिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का रोपी, हुरकानी, पोनुंगा, शेर और मोर नृत्य। अरुणाचल प्रदेश का शेर और मोर नृत्य फेमस है भैया, इसे याद करें। और हुरकानी, बुइया, चलो, ठीक है, रेखाम, पाड्डा, पोपीर और बांचो, मुखोटा नृत्य, तोपू नृत्य, ठीक है। ये कहाँ के हैं भैया? ये अरुणाचल प्रदेश के फेमस लोक नृत्य हैं।
अरुणाचल प्रदेश को ऐसे याद करें, अणु और आंचल, ठीक है, अणु और आंचल, ठीक है, अणु और आंचल। भैया क्या करते हैं, मुखौटा पहनते हैं, मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं, यानी कि मुखौटा नृत्य कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और भैया फिर क्या करते हैं, वो दोनों मुखौटा पहनकर तोप निकालते हैं, यानी कि तोपू नृत्य कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और भैया फिर क्या करते हैं, तोप निकालकर अपना रोप दिखाते हैं, यानी कि रोपी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और भैया अपनी हुरकानी भी दिखाते हैं, हुरकानी भी दिखाते हैं। हुरकानी क्या होता है, यानी कि रोप दिखाना, ऐसे ही हुरकानी होता है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। अरु और आंचल क्या करते हैं, मुखौटा पहनते हैं, मुखौटा पहनकर मुखौटा नृत्य करते हैं, तोप निकालते हैं, तोप नृत्य करते हैं, तोप निकालकर रोप दिखाते हैं, यानी कि रोपी नृत्य। और भैया रोपी दिखाकर भैया हुरकनी भी दिखाते हैं, यानी कि हुरकनी नृत्य। ये कहाँ के हैं, ये सभी के सभी भैया अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं तो प्यारे साथी, यही सभी फेमस लोक नृत्य थे जो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से अलग कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आज भैया आपके लोक नृत्य, आपके लोक नृत्य, यहाँ आपका एक चैप्टर यानी कि एक क्लास स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके की आपकी एक क्लास भैया यहाँ पर फिनिश हो गई है, ठीक है। अब मैं आपके लिए बताऊं तो यहाँ से आपके यानी कि क्लास वन से आपका 2 क्वेश्चन आना तय है। कितना, 2 क्वेश्चन आना तय है, और इस 2 क्वेश्चन से 6 नंबर आपके तय हो गए। ये अभी हमने पार्ट 1 आपको दे दिया है, ठीक है, पार्ट 1। और पार्ट 2 भैया कल आएगा हमारा, पार्ट 2 इसका लोक नृत्य का कल आने वाला है, पार्ट 2, ठीक है, जिसमें मैं आपके लिए MCQ कराऊंगा। स्टूडेंट्स, क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार लाइक जरूर कर दें, और क्लास को भैया सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी आपके ग्रुप हैं मेरी मेहनत को देखकर उन ग्रुप में शेयर कर दें, और सभी से कहें कि भैया चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिलीप सर रीपॉइंट क्लासेस वाले हमारे साथ में खड़े हैं, कहीं भी आपको फीस देने की, कहीं भी आपको बैच लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जब तक आपके साथ में आपका भाई दिलीप खड़ा है। बस आपको सपोर्ट करना है भैया, सपोर्ट आप करोगे तो आपके आने वाले भविष्य के लिए मैं और भी आपके सेवा में हाजिर रहूँगा। तो स्टूडेंट जल्दी से बताएं क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक प्यारी सी कमेंट क्लास के लिए जरूर कर जाएं, जिससे कि मैं कल और मेहनत कर आपके भविष्य के लिए अच्छा क्लास दे पाऊं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और कल नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट्स।